कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का. सो टुडे वन पिटिशन वाज लिस्टेड इन विच देयर वर 7 petitioners. The contention of the petitioners were that no notices were served to them. Before these petitions, all the contentions of the petitioners were they were served notices, and here these 7 petitioners were of the contention that no notices were served to them, and now today they also have been protected till 10th of July. So there was also a dispute regarding one of the petitioner who was not falling within the Khasra 279 as has been established in this Batla House demolition. What was the entire matter regarding that? So that dispute was regarding one of the petitioner Kuwai, saying this specific petitioner is not falling under 279, and all the other petitioners were under not falling under 279, and all these other were falling under 279. So DDA contention was of that this specific petitioner should not be protected, and he should come up with a separate petition, and he has a separate case. It cannot be merged with these petitions. So if he was not falling under 279, then why he was issued notice? Particularly not coming under 279, yet under the danger of being demolished, as DDA surveyor has specifically told him that your property under 5%, 10%, whatever is the minimal percentage of the properties will be demolished. He was conveyed of this information. तो हिंदी में एक बार बता दीजिए कि आज पाकिस्तान में कितने लोग थे और क्या आपकी दलील थी और कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा? सर, आज जो पिटीशन लिस्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो एक पिटीशन लिस्ट थी और एक पिटीशन के माध्यम से उसमें 7 पिटिशनर थे. 7 पिटिशनर का ये कहना था कि 6 पिटिशनर तो 279 के अंदर आते हैं और एक पिटिशनर 285 में आता है खसरा नंबर. कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का, और इन सब पिटिशनर्स को नोटिस नहीं मिला था, बट इनको सर्वेयर जो सब्सिक्वेंट सर्वेज हो रहे हैं बटला हाउस एरिया में, उसमें बताया गया था कि इनका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जैसे 5%, 10%, 20% डिमोलिश किया जाएगा. इस वजह से ये पिटिशनर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि इनको नोटिस भी नहीं मिले थे. फिर भी इनको हाईकोर्ट में आना पड़ा रिलीफ के लिए. सर, अब 10 जुलाई को क्या होना है और डीडीओ को क्या निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक कौन से कागजात उन्हें जमा करने होंगे दिल्ली हाईकोर्ट? 10 जुलाई को सबसे पहले डीडीए जो इशरत जहां की पिटीशन में मैटर में सबमिशंस रिकॉर्ड हुई थी कि डीडीए नंबर 1 एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा, प्रपोज्ड एक्शन प्लान, एंड सेकेंड विल बी द डिमार्केशन रिपोर्ट कुवे टू ऑल द एरिया. सो पूरे एरिया 279 या 279 से बाहर जिन को डीडीए डिमोलिश करना चाहता है उनकी रिपोर्ट फाइल करेगा, डिमार्केशन रिपोर्ट और प्रपोज्ड एक्शन प्लान. उस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाईकोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. उनका केस अब इस रिपोर्ट से देखा जाएगा. तो क्या ये माना जाए कि अब करीब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जो भी नोटिस टिल 10th of July. 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा होपफुली. 10 जुलाई के बाद क्या होगा, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड.